हेलो, वेलकम टू CS बेसिक्स ट्यूटोरियल। MS वर्ड एक्सपर्ट सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है बॉर्डर। तो बॉर्डर हम एक पेज पर भी अप्लाई कर सकते हैं, एक पैराग्राफ पर भी अप्लाई कर सकते हैं और एक लाइन पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम बॉर्डर के टॉपिक को, बॉर्डर के जो हमारा फंक्शन है उसको हम एक्सप्लोर करेंगे और सीखेंगे हम उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो पैराग्राफ के सेक्शन में यहाँ दाएं कॉर्नर में हमें बॉर्डर का ऑप्शन दिया गया है। तो अगर हम इस पे क्लिक करें तो हमें कुछ डिफ़ॉल्ट बॉर्डर्स दिए गए हैं, जैसे बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर्स, उसके बाद आउटसाइड बॉर्डर्स, इनसाइड बॉर्डर्स, इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर्स और इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर्स। तो इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं डायगोनल डाउन बॉर्डर और डायगोनल अप बॉर्डर, जो कि हम टेबल में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ हमें ड्रा टेबल का भी ऑप्शन दिया गया है, मगर ये जो टेबल वाला हमारा जो लेक्चर है ये एक डिफरेंट टॉपिक है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर जो कवर करना है वो बॉर्डर का टॉपिक है जिसको हम डिटेल से कवर करेंगे। बॉर्डर एंड शेडिंग का हमें लास्ट में ऑप्शन दिया गया है। और अभी मैं आपको डायगोनल बॉर्डर अप्लाई करके दिखा देता हूँ टेबल के अंदर, जो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ड्रा टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं, एक टेबल ड्रा कर लेते हैं 2 लाइन 2 कॉलम्स का। तो उसमें हम अप्लाई करेंगे डायगोनल बॉर्डर्स को। यहाँ मैंने टेबल सेलेक्ट कर लिया है 2 रोज 2 कॉलम का। तो अब हम इसमें डायगोनल बॉर्डर्स को अप्लाई करते हैं। तो जैसे कि अब मैं डायगोनल बॉर्डर्स, अब हमारे पास ऑप्शन यूज़ होने के लिए रेडी है, तो मैंने उस पर लेके गया तो हमें ये ऑप्शन दिया गया है कि ये ड्रा आपको लाइन डायगोनल में नज़र आ रही होगी डायगोनल बॉर्डर्स में। इस तरह हम डायगोनल बॉर्डर को अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे हमें चाहिए हो वहाँ हमें यूज़ कर सकते हैं। अब हम इस टेबल को डिलीट करते हैं। टेबल डिलीट करके अब हम बॉर्डर के ऑप्शंस को स्क्रॉल करते हैं। अब हम एक पैराग्राफ पे बॉर्डर अप्लाई करके देख लेते हैं, पैराग्राफ पे हम बॉर्डर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम पैराग्राफ पे अप्लाई करें तो हमारे पास ये देखें एक पैराग्राफ पे बॉर्डर आएगा, ऑल बॉर्डर, ये जिससे हमारा एक पैराग्राफ एम्फसाइज हो जाएगा, उस पर गौर होगा। इसी तरह हम एक लाइन पे भी कर सकते हैं। अगर हम पूरे पेज पर करना चाहते हैं बॉर्डर को अप्लाई, वैसे तो हम यहाँ से डिज़ाइन पे जाकर हमें ऑप्शन दिया गया है पेज बॉर्डर का, हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, इसको यहाँ से भी हमारे निकाल सकते हैं। हमारे पास वही सेम विंडो आई है। और अगर हम यहाँ से होम में जाके हमें बॉर्डर का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से बॉर्डर एंड शेडिंग, यहाँ से भी हम निकालेंगे तो हमारे पास सेम वही बॉर्डर आएगा, सेम वही विंडो आएगी जिससे हम बॉर्डर को अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम पेज बॉर्डर को अप्लाई करते हैं। ये बॉर्डर हमारा, ये वाला बॉर्डर का सेक्शन हमारा किसी सिंगल जगह पे बॉर्डर अप्लाई करने के लिए था। इसी तरह अब हम पेज का बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी तो नॉन पे सिलेक्ट है। अगर हम बॉक्स बॉर्डर अप्लाई करते हैं तो ये हमारा टेक्स्ट है और इसके चारों तरफ बॉर्डर अप्लाई हो गया है। अगर हम चाहें तो हमें जोन सी साइड से बॉर्डर नहीं चाहिए, हम वहाँ से हटा भी सकते हैं। जैसे अप साइड से नहीं चाहिए तो हम इसको ख़त्म कर सकते हैं, या डाउन साइड से नहीं चाहिए तो हम उसको भी ख़त्म कर सकते हैं। तो इस तरह हम बॉर्डर की हमें कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। इस तरह हमें बॉर्डर के डिफरेंट स्टाइल्स दिए गए हैं, हम किस स्टाइल में बॉर्डर को अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद कलर हम कौन सा अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ से ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। बॉर्डर का साइज़ हम कौन सा रखना चाहते हैं, कितना रखना चाहते हैं। उसके बाद हम बॉर्डर के मतलब हम पूरे वॉल डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करना चाहते हैं, या सिर्फ एक सेक्शन पे अप्लाई करना चाहते हैं, या सिर्फ फर्स्ट पेज पे अप्लाई करना चाहते हैं, या सिर्फ कुछ पेज को छोड़ के बाकी पेजों पर अप्लाई करना चाहते हैं, वो भी हमारे पास है। हम इधर से वॉल डॉक्यूमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम ओके करेंगे तो हमारा ये बॉर्डर देखिए आप अप्लाई हो चुका है, साइडों पे पूरी चारों तरफ अप्लाई हो चुका है। तो अब हम मज़ीद इसको देखते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, जैसे शेडो बॉर्डर का। शेडो बॉर्डर हम अप्लाई करते हैं, इसकी जो हम वो है विड्थ ज़्यादा कर लेते हैं। तो पैराग्राफ पे हमारे पास सिलेक्ट है, अगर पैराग्राफ है तो हम पैराग्राफ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये एक पैराग्राफ के लिए था। अब पेज बॉर्डर के लिए है तो हम शेडोज़ के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। तो वर्ड डॉक्यूमेंट पे हमने अप्लाई करना है, उसका हमने जो साइज़ है वो थोड़ा ज़्यादा रखना चाहते हैं, हम वो कर दिया।
ओके किया तो अब ये देखिए हमारे पास शेडो बॉर्डर, चूंकि मैंने वो पैराग्राफ वाला भी किया, पहले पैराग्राफ वाला भी सिलेक्ट किया था, वो भी साथ सिलेक्ट हो गया है। तो ये हमारे पास अप्लाई हो चुका है बॉर्डर। इसके अलावा हम बॉर्डर में एक्सप्लोर कर सकते हैं विड्थ वगैरह, ये वो सब कुछ। तो ये था हमारा आज का बॉर्डर का टॉपिक। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। इसके अलावा हम 3D बॉर्डर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम कस्टम बॉर्डर, अपनी मर्ज़ी से जो बॉर्डर हम अप्लाई करना चाहें वो अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई भी क्यूरी हो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।